बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट, आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन 18 अक्टूबर 2020 को एक वाक़या पेश आता है कराची में। मज़ार कायद के ऊपर बेहुरमती की जाती है, तकद्दुस पमाल किया जाता है। कैप्टन सफ्तर रिटायर्ड जो है वो मुजरिम है, आपके मेरे बाबा कौम के। अब भी इस रिपोर्ट के बाद भी किस तरह, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। आज जो रिपोर्ट सिंध पुलिस को उस दिन शर्म दिलवाने के लिए ISI रेंजर सिंध ने जो इक़दामात किए उसके ऊपर वो रिपोर्ट थी। फिर जैसा कि आप सबको पता है कि कैप्टन सफ्तर ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार हुए। फिर एक इंक्वायरी जो कि पाकिस्तान फौज के जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें वो भेज दी जाती है और उसकी आज रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें से कुछ चीजें सामने जो आई हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा, आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। आर्मी चीफ के हुक्म पर कराची वाकया से मुतल्लिक हकायक का तयन करने के लिए कायम अदालत इंक्वायरी ने रेंजर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के मुतल्लिका अफसरान को उनकी मौजूदा असाइनमेंट से हटा दिया है। इन्होंने जो कार्रवाई की है, मंगल के रोज फौज के मीडिया विंग ने कहा है कि ज्यादा जोश और जज्बे से दोनों रियासती अदारों के माबैन गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि 18 अक्टूबर 20 को कराची वाकया के पस मंजर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध के शिकायत के अजाले के मामले से मुतल्लिक COAS के अहकामात पर अदालती इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और उसकी रिपोर्ट में उन्होंने जो है आज पेश कर दी है, जो आपको मैं बता रहा हूं। इसमें उन्होंने साबित किया है, ISPR ने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ने साबित किया है ये कि 18 और 19 अक्टूबर की शब में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर कराची के अफसरान ने मज़ार कायद की जो बेहुरमती हुई है उस पे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। बयान में कहा गया है कि इन पर अवाम के बढ़ते हुए दबाव में कानून के मुताबिक कार्रवाई को इन्होंने यकीनी बनाया। ISPR का कहना था कि पुलिस हकाम के सुस्त और मतलूबा रद्द अमल की वजह से मुतल्लिका अफसरान ने इल्जाम तराश माहौल में हद से ज्यादा काम लिया। ISPR ने मजीद कहा, अदालत इंक्वायरी की सिफारिशात की बुनियाद पर GHQ में मजीद महकमाना कार्रवाई और तसर्रुफ के लिए मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, ISPR के इस बयान पर जो रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज जो हैं, जिन्होंने इससे कबल ये दावा किया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये वाक़े को एक सियासी चाल करार दिया था, उन्होंने भी इंक्वायरी शुरू करने और अदालत इंक्वायरी की तरफ से दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ये वो शिबली फराज है जिन्होंने पीपल्स पार्टी की साजिश करार दिया था इस इंक्वायरी को। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी शुरू करने और अदालत इंक्वायरी की तरफ से दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद करने पर आर्मी चीफ की उन्होंने तारीफ की है। इन्होंने कहा कि हम जो कुछ हुआ हम इसे कबूल करते हैं, चूंकि इस मसले का ताल्लुक कायदे आज़म से है, लिहाजा इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों ने जज्बाती तौर पर जो काम किया, जिसके बारे में मुझे लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फौज ने अपना फैसला दे दिया और हम इसका
खैर मकदम करते हैं। दूसरी जानब बिलावल ने भी गिलगित बल्तिस्तान में खुशखबरी का खैर मकदम किया। अब इस सारी रिपोर्ट से कुछ निकात ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये साबित हुआ कि मज़ार कायद के ऊपर बेखुरमती हुई है, और ये नोट कर लें, ये पाकिस्तान आर्मी की जो कोर्ट है उसमें ये तस्लीम किया जा चुका है कि कायद आज़म के मज़ार के ऊपर बेखुरमती हुई है, और इस रिपोर्ट को उन्होंने तस्लीम किया है। दूसरा ये भी कहा गया है कि रेंजर्स और ISI ने पुलिस की सुस्त रवैये को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा जोश का मुजाहरा किया और खुद इक़दाम उठाने का फैसला किया। दो चीजें जो साबित हुई हैं इस इंक्वायरी के अंदर। अब जैसे कि आपको पता है कि जो बंदे इसमें शामिल थे इन्हें DHQ भेज दिया गया है, और यह कहा गया है कि तहम्मुल से काम लेते तो ये ना होता। मैं समझता हूं इन्होंने जो किया है ठीक किया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह बाप है इस मुल्क के, और जब किसी के बाप के मुंह के ऊपर तमाचा मारा जाए तो तहम्मुल नहीं होता, नहीं हो सकता। अमलन आप करके देख लें, जब किसी के मरे हुए बाप की कब्र के ऊपर ऐसे दमालें डाली जाएं जैसे कैप्टन सफदर ने डाली, बर्दाश्त नहीं होता। तो जब आप बाबा कौम के मज़ार पर ऐसी हरकत करेंगे और कोई भी अदारा उस हरकत का नोटिस नहीं लेगा, तो फिर ये तो होना था, चाहे सिंध रेंजर्स आती या ISI खुद आती। और जो बंदे बाबा कौम को अपना बाप समझते हैं, इनके लिए अब मैं समझता हूं ये चैलेंज बन गया है। वो किस तरह कि अब इनको नहीं छोड़ना चाहिए जिन लोगों ने बाबा कौम के मज़ार के ऊपर जाकर बेहुरमती की। इनके खिलाफ एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो इंक्वायरी साबित कर दे कि आज के बाद कोई बंदा किसी को, वो सियासी हो, गैर सियासी हो या कोई भी हो, ये जुर्रत ना हो कि बाबा कौम के मज़ार के ऊपर जाके बेहुरमती करे। अब ये एक नया मोड़ आ गया है कि अब देखना पड़ेगा कि बाबा कौम के मज़ार के ऊपर जो बेहुरमती हुई है और साबित भी हुई है, इसका क्या बनता है। अब जो बाबा कौम के साथ खड़े हैं, इनको चाहिए कि जो इन ऑफिसर्स के साथ भी खड़े हों जिन्होंने ये काम इसलिए उठाया कि उनको पता था कि IG सो रहा है। उन्होंने ये काम इसलिए उठाया कि उनको पता है कि IG और उसकी पुलिस सो रही है। कोई अदारा इसको ओन नहीं कर रहा, कोई अदारा अवाम के जज्बात को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जब अवामी प्रेशर आया तो उन्होंने ये इक़दाम उठाए। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है। मैं समझता हूं कि आज इस इंक्वायरी में बड़े आराम से कहा गया है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ये वर्दी जब ये जवान पहनते हैं तो अपनी कौम और वतन की इज्जत की हिफाजत के लिए पहनते हैं, और मैं समझता हूं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बाबा कौम के मज़ार की जो तौहीन हुई, बेखुदती हुई, उसके लिए जो इन ऑफिसर्स ने कदम उठाया, मेरी नज़र में वो बिल्कुल ठीक था। अब आप आ जाए दूसरी तरफ। आपको पता है कि इस मुकदमे की जो FIR है वो पहले से ही खारिज कर दी गई है, और उसको किस बिना पर फारिग किया गया है कि जो मुद्दई है वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। CCTV फुटेज चेक किए गए, मुद्दई कहीं नजर नहीं आया। मुद्दई के मोबाइल की जो लोकेशन है वो कहीं और है। कैप्टन सफदर ने किसी को धमकियां नहीं दी, कुछ ऐसे सबूत सामने नहीं आए, लेकिन आते भी कहां पर, वहां पर कोई
बाबा कौम को जानने वाला होता तो ये सबूत आते। वहां पर बाबा कौम का कोई बेटा या बेटी होती तो ये सब कुछ होता, लेकिन वहां पर मान लिया ये बंदा वहां पर नहीं था, पर वहां पर जो मौजूद थे क्या उनमें कोई गैरत नहीं थी कि कैप्टन सफदर को रोकते? क्या कोई गैरतमंद नहीं था वहां पर जो कैप्टन सफदर को ऐसी हरकत करने से रोकता? कैसे रोकते? सब तो नून लीग के थे वहां पर, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाता? चाहते हुए भी वो आवाज नहीं उठा सकते थे। क्यों? कि उनके लीडर की जो है ना, उनके लीडर का दामाद था और उनकी एक जो लीडर है उनका मियां था। अब ये एफआईआर इसलिए खारिज कर दी गई है कि वो मरियम नवाज का खावंद है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दामाद है। यही कोई आम एरा गैरा करता तो जमानत मैं देखता कैसे होती है, यही बेहरमती कोई और करता तो मैं देखता कि कहां तक बात जाती है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, आपको मैंने बता दिया कि उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई, क्या नहीं हुआ। तस्लीम किया गया मिज़ार कायद की बेहरमती हुई, लेकिन एक्शन सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों के खिलाफ लिया गया, उन ऑफिसर्स के खिलाफ किया गया जिन्होंने इस बेहरमती करने वाले इंसान को पकड़वाया। वहां पर बात हुई आईजी सिंह के साथ क्या हुआ, कैप्टन सफदर के साथ क्या हुआ। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में यहां तक कह दिया कि वो मेरे बिस्तर तक आ गए थे। ऐसे मौका पर कैप्टन सफदर की मैं बात नहीं करता, मैं एक मिसाल दूंगा, बल्कि मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अगर अपनी वाइफ के साथ किसी होटल में या अपने घर में ही मौजूद हूं तो कोई गैर सरकारी या सरकारी बंदे आके दरवाजा मेरा खटखटाते हैं तो मैं वो दरवाजा खोलूंगा और उनसे बात करूंगा, हाँ भाई क्या बात है। अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको रोकूंगा, मेरी वाइफ है अंदर, भाई किस तरह तुम अंदर जा रहे हो, मेरी अंदर बीवी है, बाहर निकलो, बाहर खड़े होकर बात करो, मेरे से जो बात करनी है आपने। मैं अपनी इज्जत की खातिर लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा उनके साथ, मैं उनको 2 मारूंगा 10 खाऊंगा, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं अपनी बीवी के बिस्तर के नीचे जाके छुपूं ना, मैं डट के मुकाबला करूं, अपने गैरतमंद होने का सबूत दूं उनको कि तुम कौन होते हो मेरी बीवी के बिस्तर तक पहुंचने वाले। बाकी इस रिपोर्ट में आईजी सिंध से लेकर हुकूमत तक की बात की गई। अगर बात नहीं की गई तो बाबा कौम के मज़ार की तौहीन तस्लीम करते हुए भी, हुर्मती को तस्लीम करते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कोई कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाबा कौम का ना तो कोई अपना सगा बेटा है, ना उनका कोई खून है जो जिंदा हो, जो बाबा कौम के लिए अपना तन मन कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जो बाबा कौम को अपना बाप मानते थे उन्होंने साबित किया और आज वो उनको बता दिया गया कि आप DHQ रिपोर्ट करें। वलीद इकबाल ने मज़ार इकबाल के बारे में पिछले दिनों ठीक कहा था। उन्होंने कहा था ये लोग ये हरकत, ये लुच्चापन मज़ार इकबाल पर जाके करते हैं या करें, फिर मैं देखता हूं मैं और मेरे भाई, मेरे कजन और अल्लामा इकबाल के जितने भी अजीजो कारब हैं, हम इनको गिरबान से लेकर इनके दामन तक चीर देते। क्यों? कि हम जिंदा हैं। उन्होंने ये बात करके पाकिस्तानी कौम को याद दिलाया है कि हम जिंदा हैं। आप बाबा कौम के अगर कुछ लगते हो तो इनसे बदला लो,
इनके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुल्क में इंतशार फैलाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप तोड़ फोड़ करो, कानूनी रास्ते इस्तेमाल करो। इनके खिलाफ कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने चाहिए। आज आप एक बंदे को छोड़ेंगे, कल कोई और आ जाएगा जो मज़ार कायद की बेहुरमती करेगा। काश आज वलीद इकबाल की तरह कोई कायद का भी अपना बेटा होता जो मज़ार कायद का बदला लेता, क्योंकि जिन्होंने बदला लिया उनके लिए तो इंक्वायरी लग गई DHQ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है उन ऑफिसर्स के साथ, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आज वक्त है ऐसे जुर्रतमंद दलेर बेटों के साथ खड़े होने का, जिन्होंने अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपनी कौम की इज्जत की खातिर ये कदम उठाया। नाज़रीन, हमने कायदे आज़म को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। कायदे आज़म सिर्फ नोटों की हद तक है, सरकारी दफातर की दीवार की जीनत है। इससे आगे हमने साबित कर दिया कि कायदे आज़म से हम कितना प्यार करते हैं, कायदे आज़म से हमें कितनी चाहत है। हटा लें अपनी गार्ड्स जो है मज़ार कायद से, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जो इस मज़ार की हिफाजत के लिए खड़े हैं, अगर उनको ही आप कटहरे में ले जाएं और जो बेहुरमती करते हैं उनको आप कटहरे से बाहर निकाल दें, तो मैं समझता हूं ये खुला एतजाज़ है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और पाकिस्तान के चाहने वाले जिंदाबाद।